हाँ चलो। जो भी 4 चैप्टर के रिवीजन हमारे बाकी है वो करते हैं। वैसे हमारा पूरा ही एनसीईआरटी हो गया, क्योंकि जनरली हमने जब डिस्कस किया था तो हमने पूरी की पूरी सारे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के किए थे, और अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। दोनों ही हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई और एग्जाम्पल्स भी हो गए। अब इन तुम्हें करना तो दोनों ही है, नॉट ओनली एग्जाम्पल और नॉट ओनली एक्सरसाइज। ओके, दोनों ही करना है, अच्छे से करना है। वो हो जाए उसके बाद कुछ और पकड़ना, पहले तो एनसीईआरटी पूरी हो जानी चाहिए। एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स सारे एक भी छोड़े बिना, जिसमें पर्टिकुलरली कई एग्जाम्पल्स में स्टार मार्क करके लिखा हुआ है नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो न्यूमेरिकल छोड़ दो, अदरवाइज बाकी सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। ओके, और पर्टिकुलरली मैंने बताया था वैसे कि 3rd और 4th चैप्टर में से बहुत कुछ डिलीट हो गया है, लेकिन जैसे कि पहले भी बताया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली पूरी एक्सरसाइज निकल गई, तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो पूछे जा सकते हैं और बोल देंगे कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, एलिमिनेशन से सॉल्व करो। वहाँ वो थोड़ी बोलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पर्टिकुलरली इक्वेशन बनाने आने चाहिए। और लास्ट में हमने फिर से रिवीजन जब लिया था, तब भी रिवीजन में हमने लिया था वो न्यूमेरिकल्स, जिसमें सपोज वो ट्रेन वाला, बोट वाला, वो टैप वाला, फिर ऐसे ही सारे कई न्यूमेरिकल्स जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। ओके, कि भाई 2 साइड से गाड़ियाँ जा रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है एंड ऑल। तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन बनाना इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन बन गया उसके बाद तो तुम सॉल्व कर सकते हो। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दोज न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, अदरवाइज तुम सोचोगे कि ये तो डिलीटेड है, लेकिन वो डिलीटेड पूछा जा सकता है। डन। ओके, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देखते हैं। अगेन वेरी इजी चैप्टर। डिस्टेंस फॉर्मूला है तो हमें याद ही है, कौन सा है, x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। ओके, अब x1 माइनस x2 लो या x2 माइनस x1 लो, दोनों सेम ही होगा क्योंकि स्क्वायर है। ओके, तो x1 माइनस x2 पॉजिटिव होगा, स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा। x2 माइनस x1 लोगे, शायद नेगेटिव आंसर आ जाए, तो भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होने वाला है। तो तुम दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर। बट ऐसा मत करना कि पहले x1 माइनस x2 लिखा और यहाँ पे y2 माइनस y1 लिखा। पहले x के लिए 1 और 2 है तो y के लिए भी 1 और 2 ही रहेगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है और उसी के बेस पे न्यूमेरिकल किए हैं, एक ही फॉर्मूला के ऊपर। 2 ही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, एक ये फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला। ये 4 पॉइंट है, नहीं 3 पॉइंट्स है, और बोल रहे हैं क्या ये ट्राइंगल बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो कौन से टाइप का ट्राइंगल बना रहे हैं वो बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, वो लगा कर देखो कि उनका आंसर क्या आ रहा है। आंसर जो आए उससे तुम्हें चेक करना है कि ट्राइंगल बना रहा है या नहीं। तो कैसे, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उससे पता चल जाएगा कैसे, 2 साइड्स के स्क्वायर का सम करोगे वो तीसरे साइड्स के इक्वल होगा। दैट इज पाइथागोरस प्रिंसिपल। ओके, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है अगर तीनों साइड का, तीनों मतलब जो पॉइंट है ए बी और सी, सो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी आ रहा है, मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। या फिर 2 साइड कोई सेम आ रही है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी आ रहा है, मतलब कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। डन। ओके, और अगर तुमने जो डिस्टेंस निकाला है ए बी बी सी एंड सी ए, उसमें डिस्टेंस को देख के तुम्हें लग रहा है कि भाई एक 10 है, एक 2 है और एक 12 है, मतलब ये 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब एक लाइन में है और एक लाइन में है, सो इट विल नॉट मेक अ ट्राइंगल। ओके, तो लाइन में है तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, तो तुम्हें बोल देना पड़ेगा कि दे आर कोलिनियर। डन। ऐसे ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कोई भी हो। यहाँ पर देखो पी क्यू, ये तो रूट निकाला है, रूट निकाले बिना पी क्यू का स्क्वायर ही देखो 50 आ रहा है, क्यू आर का स्क्वायर आ रहा है 52, पी आर का स्क्वायर आ रहा है 2। सो हमें पता है 50 प्लस 2 करेंगे तो 52 हो जाएगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है वो। ओके, देन एग्जाम्पल 2, शो दैट 1 2 3 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए क्या याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना। स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, तो जो तुम डिस्टेंस निकालोगे ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये 4 डिस्टेंस निकाले, वो चारों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। वो सेम आ गया, दैट मीन्स क्या
कि देखो सबके आंसर सेम आ गए, दैट मीन्स क्या कि वो क्या है, स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली AC और BD भी निकाला हुआ है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो AC एंड BD आर ऑल्सो इक्वल। ये याद रखना, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। कई CBSE में, पर्टिकुलरली नॉट फॉर GSEB बट CBSE में कभी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए, अब तुम सोच रहे हो कि इसके आगे सॉल्व कैसे करें, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई अगर AC इज इक्वल्स टू BD है, दैट मीन्स वो क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो याद रखना, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि स्क्वायर के डायगोनल सेम होते हैं। ओके, वो तो हमने 9th में पढ़ लिया है, लेकिन 10th के रिलेटेड पूरा वो 9th में, जो 9th में भी नहीं 8th में पढ़ा था। ओके, लेकिन वो पूरा याद नहीं रखना है, वो पूरा चैप्टर था काइट और रोम्बस और वो सब। ओके, और फिर लास्ट पेज पे समरी पे सब दिया भी था कि पैरेललोग्राम में कौन कौन से पैरेललोग्राम्स हैं एंड ऑल, वो सब कुछ याद नहीं रखना, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स के तो फंडा याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो AC इज इक्वल्स टू BD, डन। देन तीसरा एग्जांपल क्या बोल रहे हैं कि भाई ये 4 लोग हैं, ABCD, नहीं 3 ही लोग हैं, ABC। ओके, आशिमा, भारती एंड कैमेला। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, लाइन में है क्या? तो अगेन निकालो तीनों के डिस्टेंस। अभी यहाँ से यही है ना फिगर 7.6, हाँ यही है। तो सबसे पहले तो तुम्हें कोऑर्डिनेट से नहीं गिवन, तो वो तो तुम्हें आता है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3,1। B के क्या होंगे, 6,4। करेक्ट, और C के 8,6। वेरी गुड। ओके, तो अब डिस्टेंस निकालो। कौन सा डिस्टेंस निकालोगे, AB, BC और AC। ओके, तो वैसे ही दिख ही रहा है फिगर में। तो इफ AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC आ रहा है, तो तीनों तीन लाइन में है। वैसे तो लाइन में ही दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, मतलब स्केल से बनाया हुआ है, तो स्केल से बनाया हुआ है तो देखो ऐसे आ ही रहा है, लेकिन फिर भी हम तो डायमेंशन से जाएंगे। ओके, सो AB देखो AC इज इक्वल्स टू आ गया ना, ये कितना आया। अब देखो अगर स्क्वायर के साथ करोगे तो शायद सेम ना आए। देखो स्क्वायर के साथ सेम नहीं आ रहा है, मतलब AB स्क्वायर करोगे तो वो 18 है, BC स्क्वायर करोगे तो 8 है, और AC स्क्वायर करोगे तो वो 50 है। अब तुम बोलोगे सर 18 प्लस 8 50 तो हो नहीं रहा है, बात तो सही है। ओके, बट तुम्हें कौन सा देखना है, स्क्वायर रूट वाला देखना है। जो अभी एग्जांपल एक हमने देखा जो कोलिनियर था, तो उसमें दोनों हो जा रहा था, स्क्वायर के साथ भी पाइथागोरस फुलफिल्ड हो रहा था और विदाउट स्क्वायर भी। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखा ना, अभी जस्ट एग्जांपल देखा ना हमने पाइथागोरस वाला फर्स्ट एग्जांपल, तो उसमें देखो स्क्वायर के साथ, मतलब इसका स्क्वायर पाइथागोरस है ना ये, तो मतलब इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, मतलब जो भी हो। ओके, मतलब 50 नहीं, ये दोनों का करेंगे, पहले और दूसरे का करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा 707 का होल स्क्वायर प्लस 1.41 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.21 टू द होल स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस है, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर जो हमने देखा तो उसमें तुम्हें स्क्वायर से शायद ना भी हो, जैसे AB स्क्वायर निकाला, BC स्क्वायर निकाला और AC स्क्वायर निकाला, तो वो तुम्हारा है 18, 8 और 50। अब किसी भी दो को तुम सम करो, तीसरा आ ही नहीं रहा, बट तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है, वो तो हम अपनी इजीनेस के लिए स्क्वायर रूट वाला आंसर ना निकाल के पहले से ही स्क्वायर वाला आंसर निकालते हैं। ओके, बट फाइनल आंसर कैसा होना चाहिए, स्क्वायर रूट वाला। तो ये तुम्हारा आ गया। अब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इजी है, देखो वो डायरेक्टली पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है। 9 2 18, 9 बाहर निकाला तो 3, 2 4 8, 4 बाहर निकाला तो 2 एंड 25 2 50, 25 को बाहर निकाला तो 5। अब हम देख सकते हैं 3√2 + 2√2 इज इक्वल्स टू 5√2, मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, दे आर कोलिनियर। डन। ओके, एग्जांपल 4, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस। तो क्या है, इसको देखो ये लिखना पड़ेगा, लेट द पॉइंट p x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम से पॉइंट A 7,1 एंड पॉइंट B 3,5। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, तो हमें बोलना पड़ेगा कि जो इक्विडिस्टेंस पॉइंट है उसका नाम P है, उसका डिनोटेशन P है। देन सपोज कोऑर्डिनेट है 7,1 तो वो A है, फिर कोऑर्डिनेट जिसके 3,5 है उसका नाम हमने दिया है B, वो लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फुल मार्क्स शायद ना मिले। ओके,
और अगर फुल मार्क्स भी दे रहे हैं तो 80 आउट ऑफ 80 होने आएंगे ना, तब जाके वो पीछे जाएंगे वापस और कट 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 करके 80 के 76 कर देंगे। ओके कि ये सब लिखना था वो नहीं लिखा। डन। ओके सो पहले से ही हम लिख कर ही प्रिपेयर करेंगे। ओके सो ये लिख दिया। बस करना क्या है, इक्वी डिस्टेंस मतलब कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो हमें ए और बी तो गिवन ही है, हमें ए और बी गिवन है, हमें ए गिवन है और बी गिवन है। मैंने कोई पॉइंट बोला पी। ओके तो क्या बोल रहे हैं कि भाई पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो पी है एक्स कोमा वाई और इसका पता है कोऑर्डिनेट, इसके भी पता है, तो निकालो कि स्क्वायर रूट में x माइनस दिस टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस पर्टिकुलर y कोऑर्डिनेट टू द होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा पी ए। वैसे ही पी भी निकालो, दोनों को इक्वेट करो, इक्वेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x और y मिल जाएगा इक्वेट करोगे। डन। ओके तो देखो ये किया, समझ में आया या करके दिखाओ? इजी है ना, सबको आ रहा है, किसी को डाउट हो तो करके दिखाओ, पूछने में वो मत करना, 4-5 दिन में पेपर है। डन। ओके आगे बढ़े। हाँ चलो। सो ये किया तो अब मुझे क्या मिला, देखो रिलेशन बिटवीन x कोमा वाई निकालना, तो x कोमा वाई के बीच में मिल गया रिलेशन। अगर बोला हो कि माई पॉइंट P पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। तो x, 0 होंगे तो ये 0 हो गया, तो x का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो मेरा पॉइंट मिल गया 2, 0। अगर पॉइंट होता ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y। 0, y होंगे तो x की जगह 0 लिख दिया और y की जगह तो y ही है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। मतलब हमें पॉइंट जो 0, y था वो मिल गया 0, -2 है। ओके तो पॉइंट पूछे, पॉइंट कब पूछ सकते हैं, जब तुम्हें बता दिया गया हो कि x एक्सिस पे है या y एक्सिस पे है, अदरवाइज रिलेशन निकालने को पूछेंगे। ओके देन एग्जांपल 5 क्या, देखो वही सेम जो बोला वो, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अगेन मैं बोलूंगा ये p है, जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है वो कौन सा है, p। सो pa इज इक्वल्स टू pb। अगेन मुझे एक रिलेशन मिलेगा, जैसे अभी मिला था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ऐसा एक रिलेशन मिलेगा जिसको इन्होंने निकाल ही दिया डायरेक्टली क्योंकि पॉइंट की वैल्यू रख दी है। ओके x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 अभी मिला ना, वैसे मिला। अब बोला है कि माई पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो जहां हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 था, x की जगह 0 रख दो, तो y का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू है 9, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, 9। डन। ओके अगेन जैसे कि देखो यहाँ पे y एक्सिस है, एक्सरसाइज में x एक्सिस पे क्वेश्चन करके पूछ लिया होगा, है मुझे पता है। ओके x एक्सिस पर तो इतना चेंज एग्जाम्पल में कुछ किया और एक्सरसाइज में y एक्सिस का x एक्सिस कर दिया, इतना चेंज बोथ बोर्ड स्टूडेंट्स कैन एक्सपेक्ट। ओके वैसे जीएससीबी में तो इतना चेंज भी नहीं करते, बट दिस मच अगर चेंज कर रहे हो कि ये कंसेप्ट पढ़ा दिया और फिर तुम्हें कुछ और थोड़ा एक्स्ट्रा करके, थोड़ा तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़े वैसा करके पूछ रहे हैं, तो वैलिड है भाई वो, उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कंसेप्ट नहीं है या फिर सिलेबस के बाहर है, नॉट लाइक दैट। डन। ओके सो ये पॉइंट हो गया। आगे क्या है, बस आगे एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला याद है, किस किस को याद है बोलो, 2, 3, 4, 5, 6 सबको याद है? वेदांशी याद है? हाँ अच्छा, हिमांशु नहीं याद है तो याद करो, बोलो वेदांशी क्या है? x2 minus x1 by m1 minus m2 y2 minus y1 whole square। नहीं गलत है, बोलो कुछ। m2 x1 प्लस ऐसा कंफ्यूज, हाँ कोई बात नहीं, आराम से। m2 x1 प्लस m1 x2 कॉमा y2 x1 प्लस y2 x1, x और y दोनों सही है। अरे m2 हाँ। m2 y1 प्लस m1 y2 और दोनों के नीचे है m1 प्लस m2। हाँ करेक्ट है। पुष्टि याद है तुम्हें, बोलो। m1 x2 plus x1
અને પછી m1 x1 m1 x1 नहीं है, उल्टा है। x1 हाँ, इंटू x1 नहीं, m1 के साथ x2 मल्टीप्लाई करना है और m2 के साथ x1 मल्टीप्लाई करना है। हाँ सेम मल्टीप्लाई नहीं करना है, m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसा नहीं करना है। m1 के साथ x2 हाँ और m2 के साथ x1। x1 ओके, डन। तो क्या है हमारा फॉर्मूला? देखो याद ऐसे याद रखो, लेकिन थोड़ा समझ के याद रखो। ये है हमारा बी ए, ये है बी और ये है हमारा पॉइंट पी विच इज x, y। अब हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा x, y, कोई बात नहीं। तो हम बोल रहे हैं क्या कि ये पॉइंट ये लाइन को डिवाइड कर रहा है, एक सेक्शन बना रहा है। तो हमने बोला कि कौन सा सेक्शन बना रहा है? तो हमने बोला कि भाई m1 इतना पार्ट m1 और इतना पार्ट m2। तो m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है और रेशियो बना रहा है, सेक्शन बना रहा है। ओके, इसी को सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2। तो फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट है। m1 के साथ x2 लेंगे हम, ऐसे उल्टा क्रॉस जाएंगे। सो m1 के साथ क्या ले लिया? x2 प्लस m2 के साथ क्या लेंगे? x1। सो m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो जो है उनका सम। ये तो x का हो गया। फिर y के लिए क्या करेंगे? सेम m1 के साथ y2 करेंगे प्लस m2 के साथ y1 करेंगे अपॉन m1 प्लस this is equals to what? This is equals to this, x is equals to this and this y is equals to this। ये xy क्या है? ये xy। डन, ओके। तो याद रखो, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। बस ये एक उसमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला था, ये एक सेक्शन फॉर्मूला है न्यूमेरिकल। सर और एक थी ना, कौन सी? हाँ, वो सब इसी में आ गया। मतलब ट्राई सेक्शन पूछा जाएगा, मिड पॉइंट पूछा जाएगा। तो मिड पॉइंट में x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 डायरेक्टली हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ट्राई सेक्शन में क्या होगा? अभी न्यूमेरिकल आएगा तो वैसे भी देखेंगे कि भाई 1, 2 ऐसे ट्राई सेक्शन है, मतलब 3 सेक्शन बने। ये 2 सेक्शन है, उसमें 3 बन गए से p और q। तो ये है सपोज x, y और इसको कुछ और नाम दे देना। ओके, से m, m तो आएगा। हाँ, उसको मिड पॉइंट से भी फाइंड कर सकते हैं, बट इसको x, y और से कुछ भी ले लो ना यार, क्या लोगे इसको? c d ले लो, c, d, कोई बात नहीं। ये है हमारा x1, y1 और ये है हमारा x2, y2। अब ट्राइसेक्शन है, तो ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट हो रहे हैं। ओके, 3 पार्ट हो रहे हैं। तो अगर कोई बोले कि 3 ट्राइसेक्शन हो रहा है तो हम एज्यूम कर दे रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो 3 पार्ट्स है वो सपोज इक्वल पार्ट है, समान। अगर 3 इक्वल पार्ट्स है तो ये 1, 1, 1 इक्वल हो गया। लेकिन अब हम तीनों पार्ट नहीं लेंगे, हम एक ही पॉइंट को निग्लेक्ट कर देंगे। सपोज मैंने Q को निग्लेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया? 1:1 + 1, इतना और इतना, ऐसे पार्ट हो गया। इसको निग्लेक्ट किया है अभी, तो ये बना 1:2। अब ये तो पता ही है 1:2 रेशियो गिवन है। 1 मतलब m1 और 2 मतलब m2। उसको सॉल्व कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? x, y मिल जाएगा। अब फिर से अब अलग लेंगे, पहले इतना लिया था, अब ये पूरा ले लेंगे Q तक का और इतना ले लेंगे। अब कौन सा पॉइंट निग्लेक्ट कर दिया हमने? P को। तो अब हो जाएगा रेशियो क्या? 2:1। क्यों 2? 1 + 1 2 और ये 1, तो 2:1। अब m1 है 2 और m2 है वही 1। ओके, और उसको वैल्यू पुट करो तो हो गया। ये एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि ये जो Q है वो मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा? ये दोनों का। और जो P है वो मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा? ये दोनों का। ओके, वो अल्टरनेट मेथड है, तुम्हें जो इजी लगे वो कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझो। ओके, तो वो सब इसमें ही आ गया, लेकिन फॉर्मूला मेनली कहा जाएगा ये एक ही फॉर्मूला। ओके, तो ये एक फॉर्मूला देख लिया हमने, स्पेशल केस। ओके, हाँ चलो। सो देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1। मतलब कि हमें बोल ही दिया है कि रेशियो क्या है? 3:1 है। ओके, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, 3:1 बोला है। ओके, तो m1 m2 गिवन है, x और y फाइंड करना है, वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ ही है हमारे पास। डन, तो वो किया तो हमें मिल गया पॉइंट 7,3। दूसरा एग्जांपल, इन व्हाट रेशियो। अब रेशियो गिवन था, xy पूछा था, लेकिन अभी
पूछा है कि व्हाट रेशियो, रेशियो m1 बाई m2 पूछा है, रेशियो पूछा है और पॉइंट दे दिया गया है x, y, तो वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगाओ कि भाई ये x, y इज इक्वल्स टू दिस m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, वैसे ही y का, और फिर इसका x इसके x के साथ कंपेयर करो, इसका y इसके y के साथ कंपेयर करो, आंसर मिल जाएगा। डन। तो समझ में आया या नहीं सबको? हाँ। सो m1 बाई m2 कितना मिल गया, ये देखो 7m1 इज इक्वल्स टू 2m2 मिला, तो मतलब m2 को नीचे ले जाओगे तो m1 बाई m2 कितना हो जाएगा 2:7। डन। अगर इसको भी अल्टरनेट वे से कर सकते हैं, कैसे? सपोज तुमने मान लिया कि रेशियो क्या है k:1, क्या माना रेशियो? m1 m2 नहीं माना, k:1 रेशियो माना है, तो तुम्हारा k:1 माना, देखो ये न्यूमेरिकल है। अभी तुमने सपोज यहाँ पर है a विच इज -6,10, यहाँ पर है b विच इज 3,-8, और यहाँ पर है p x, y विच इज -4,6। अब हमें ये m1 बाई m2 निकालना है, लेकिन मैं m1 m2 बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ k:1। मुझे पता है रेशियो वो क्या है, k:1, तो ये k हो गया और ये 1 हो गया, k:1। अब वही फंडा वापस लगाओ। ओके, मतलब k:1 मतलब क्या, मैंने m1 को ले लिया k और मैंने m2 को ले लिया 1, तो फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि 1 इंटू समथिंग करेंगे तो वो ही आ जाएगा। ओके, वो करो या ना करो, दोनों मेथड सेम ही है, आंसर आने ही वाला है। ओके, तो अगेन फंडा तो वही लगेगा कि k इंटू से दिस इंटू दिस, तो k इंटू 3 दैट इज 3k। ओके, फिर 1 इंटू -6, तो -6, देखो ये यहाँ पे y2 आता और से m2 आता, लेकिन वो m2 नहीं आया, डायरेक्टली -6 आ गया। ओके, डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्या क्या क्या? दोनों मेथड में से क्या ध्यान तो कुछ नहीं, डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला अगर m1 m2 वाला याद है तो वही लगाओ, ये मत लगाओ अगर m1 m2 वाला फॉर्मूला याद है तो। और अगर ये फॉर्मूला थोड़ा इजी है, लेकिन फिर इसमें तुम्हें याद रखना है कि m1 k है और m2 1 है। m1 m2 का फॉर्मूला लगाओ, m1 की वैल्यू ले लो k और m2 की वैल्यू ले लो 1, तो ये बन गया, सेम ही है। ओके, फिर m2 x1 तो कितना हो जाएगा -6 प्लस, अरे y आया है ना, हम तो y पे आया है, सो अगेन k इंटू -8 k, और फिर 1 इंटू -10, 1 इंटू 10 दैट इज +10 डिवाइडेड बाय अगेन k प्लस 1। तो अगर देखो इसको मैं कंपेयर करूँ किससे, -4 से कंपेयर करूँ, सो -4 इज इक्वल्स टू 3k -6 डिवाइड बाय k प्लस 1, और 6 को किससे, y को y के साथ, तो 6 इज इक्वल्स टू -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6k प्लस 6 इज इक्वल्स टू -8k प्लस 10, ये इस साइड आ जाएगा तो 14k इज इक्वल्स टू, ये उस साइड जाएगा, सो 10 - 6 4, तो k क्या आ गया 4/14। डन, तो कितना हो गया 2/7। सो k क्या था, m1 था। ओके, तो m1 बाई m2 इज इक्वल्स टू मेरा क्या था, k/1। k की वैल्यू मिल गई मुझे 2/7, तो मैं k की वैल्यू लिख देता हूँ 2/7। तो m1 बाई m2 का आंसर क्या आया 2:7। तो भाई मैंने इससे किया, उन्होंने m1 m2 से किया, आंसर सेम ही आएगा 2:7। समझ में आया, सेम ही है। लेकिन अगर तुम्हें m2 m2 यहाँ दो अननोन है, कोई बात नहीं, हमें अननोन की ही जरूरत है, सॉल्व नहीं करना है, तो तुम m1 m2 करते जाओगे और तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि दो अननोन है, m1 भी है और m2 भी है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व नहीं करना है, हमें m1 m2 के फॉर्म में ही आंसर लाना है। सो m1 बाई m2, देखो 7m1 इज इक्वल्स टू 2m2, तो 7 नीचे चला गया, m2 नीचे चला गया, तो 2/7। डन। ओके, सो ये न्यूमेरिकल आगे क्या है, ये रहा, देखो अल्टरनेटिवली में गिवन ही है। डन। ओके, एग्जाम्पल 8 टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन पूछा है, पॉइंट्स डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स बोला है, 3 इक्वल पार्ट्स बोला है। ओके, तो मतलब क्या 1 1 और 1, ओके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये हो गया। अब
जैसे मैंने पहले बताया था कि Q को निग्लेक्ट कर लो, तो रेशियो क्या बनेगा 1:2, M1 1 M2 2। सॉल्व कर दो, P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए P को निग्लेक्ट कर दो, तो रेशियो क्या बनेगा 2:1, M1 2 है और M2 1। फिर से सॉल्व कर दो, Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए तुम वो मिड पॉइंट वाली मेथड भी यूज कर सकते हो कि मुझे P मिल गया है अभी, P और B का मिड पॉइंट क्या होगा Q। डन, जो इजी लगे वो मेथड यूज करो। समझ में आ रहा है निर्भय? ख्यालों में हो क्या सोच रहे? हाँ अच्छा डन ओके। सो हो गया ये। इन्होंने कैसे किया है 2:1 Q। यस देखो उन्होंने 2:1 लेके ही किया है, लेकिन तुम मिड पॉइंट से भी कर सकते हो। कैसे? देखो ये P मिल गया मुझे, P मिला क्या -1,0। अब मिड पॉइंट निकालोगे -1 -7 डिवाइड बाई 2, तो -1 -7 -8 डिवाइड बाई 2 -4 आ गया -4 Q का डायरेक्ट। ऐसा ना करे तो फिर Q का दूसरा तो क्या है, P का दूसरा कहाँ गया 0 0 + 4 दैट इज 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, तो 2। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके नाउ एग्जांपल 9 फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इजी ही है। क्या बोला है, दो पॉइंट है, दो पॉइंट को कनेक्ट करने में उसको इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, y एक्सिस। अगर y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, y। ओके अब कौन से रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है वही तो पूछा है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। ओके देखो क्या क्या है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है लेकिन 0 है ना हमारे पास। क्या करना है, जैसे कि मेरे पास है 5, -6, तो ये 5, -6 सपोज यहाँ पर है, और -1, -4 -1, -4 ये पॉइंट है, ये लाइन है देखो। डन, ये है मेरा क्या, नाम नहीं दिया इन्होंने, ये है मेरा A, ये है मेरा B। इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, y एक्सिस, मतलब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट मैंने बोल दिया कौन सा है, ये P। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, y। अब ये रेशियो हमें बताना है, कौन सा रेशियो बताना है, कि दिस रेशियो एंड दिस रेशियो। डन, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगेन एज्यूम कर लो क्या, k:1 एज्यूम कर लो। सो सपोज मैं ये k एज्यूम कर रहा हूँ और ये 1 एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा a मैंने यहाँ लिया ना, इसलिए कुछ भी यहाँ भी तुम k यहाँ भी 1 वो भी एज्यूम कर सकते हो। सो k:1 एज्यूम किया। अब करना क्या है कि देखो मेरे पास x में 0 है, तो मैं x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूंगा, तो पहले x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो निकालो। तो वही फॉर्मूला क्या, पहले निकाल लो कि ये है मेरा m1 और ये है मेरा m2। मेरा फॉर्मूला क्या था, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और उसको मैं इक्वेट किससे कर दे रहा हूँ, इसके इसके x कोऑर्डिनेट से, वो है क्या 0। तो अब वैल्यू पुट करो, m1 मैंने क्या लिया है k, तो k, x2 क्या है मेरा, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो b मेरा x2 कहाँ है b, ये रहा x2 5, तो 5 के हो गया, प्लस m2 क्या है, m1 m2 1 है, और x1 क्या है, x1 है मेरा -1, 1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा 5k -1। डन, नीचे क्या है m1 प्लस m2 मेरा क्या हो जाएगा k+1 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा k+1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 5k -1 is equals to 0, therefore 5k is equals to 1 and therefore k is equals to 1/5। k की वैल्यू क्या आई 1/5। मेरा रेशियो क्या था m1/m2 is equals to k is to 1, k की वैल्यू आई मेरी 1/5 डिवाइड बाई 1, ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/5। तो m1/m2 रेशियो मिल गया 1:5। कहाँ गया, ये देखो इन्होंने रेशियो वो वाला निकाला है m2/m1, द रेशियो इज 5:1। ओके, तो लेकिन हम पहले से लिखेंगे m1/m2 1:5 है, तो m2/m1 क्या हो जाएगा 5:1। ओके, कोई भी ले लो तुम। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हमने पहले इसको a लिया है और इसको b लिया है।
समझ में आया? जो पहले गिवन है उसको मैंने ए लिया है, जो नीचे आएगा हाँ नीचे आएगा, और जो दूसरा है उसको मैंने बी लिया है। लेकिन उन्होंने कैसे सॉल्व किया है? इसको ए ले लिया है और इसको बी ले लिया है। समझ में आया? हाँ बोलो। सर अगर इसमें तो y एक्सिस दिया था ना, तो हमने 0 बाई Y लिया। अगर x एक्सिस दिया होता तो x, 0, बस वही। डन? तो देखो हमारा यहाँ अलग आंसर आया, लेकिन अगर हम सेम आंसर लाना चाहते हो, ये तो हमने किया इसलिए पता चला और गलत है ही नहीं। ओके, तुम दोनों आंसर लिख दो, नया चीज पता चला ना, दोनों लिख दो। रेशियो लिखना है तो तुम लिखना कि ये पूरा लिख दिया, m1 by m2 is 1:5, और करके लिखना m2 by m1 is 5:1। अब जो लेना है ले लो तुम, दोनों ही सही है। डन? दोनों लिख देना, याद रहेगा ना, m1 by m2 और m2 by m1 दोनों लिख दो, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं ना कि कौन सा a है कौन सा b है, कहाँ k:1 में कहाँ k लेना है, कहाँ 1 लेना है, कहाँ m1 लेना है, कहाँ m2 लेना है। भाई मैं तो पहले m2 ले लूँ और बाद में m1 लूँ, मेरी मर्जी। तो रेशियो अलग हो गया तो आंसर भी अलग आएगा। लेकिन वो अगर फिर वो लेके चेक कर रहे हैं, आंसर बुकलेट होगी उनके पास जब चेक कर रहे हैं तब इवेल्युएटर के पास, तो वो तो 1:5, ये तो 5:1 है, इसका आंसर उल्टा आया, थोड़े मार्क काट दो। तो इससे अच्छा है दोनों लिख लो। ये कौन करेगा? नए को अगर चेक करने के लिए दे दिया है तो ओके, बट 99% केस में ऐसे नए टीचर्स को चेक करने के लिए देते भी नहीं है। ओके, बाय रूल के हिसाब से। फिर जो होता है वो हमें नहीं पता। ओके, बट हम अपने हिसाब से सेफ रहेंगे तो हम दोनों बोल देंगे कि m1 और m2 ये है और m2 by m1 भी ये। ओके सर यहाँ पे वो mx2 वाला फॉर्मूला भी यूज होता कौन सा? है, mx2 plus mx। हाँ, वही तो मैंने लिखा, और फिर मैंने लिखा कि m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू सेम, वही यूज हो सकता है। डन? ओके, चलो देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ABCD है, वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, टेकन इन ऑर्डर। देखो टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? अब हम लंबा मत सोचना सर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड सेम होगी, वो तो होगी, बहुत लंबा न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है? पैरेललोग्राम जब हो ओके पर्टिकुलरली, तो उसके जो डायगोनल्स है ओके वो मिड पॉइंट पे आएंगे। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट AC है, मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो वही वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हारा P का आंसर मिल जाएगा। जो मैं बोला पहले उस हिसाब से भी हो जाएगा कि AB = CD एंड BC = AC, उसको कंपेयर करो तो भी आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड सेम होती है। वो कंपेयर करोगे तो भी आंसर मिलेगा, वो कुछ आंसर लेंथी हो जाएगा। ओके, तो याद मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होते हैं। डन? ओके, so we know that diagonals of a parallelogram bisect each other। ये सेंटेंस we know that कि मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब आधे आधे में ही डिवाइड करते हैं, मतलब मिड पॉइंट ही हो गए। ओके, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मतलब मिड पॉइंट हो गए। डन? ओके, दैट्स इट, यही है चैप्टर में। डन? ओके, चलो तो नेक्स्ट